इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है, आप सबके प्यार पर अधिकार। गुरुजी हम एक बात और पूछेंगे आपसे, अब जाओ नहीं हाँ। आप मेरी पहले आप बात का जवाब दीजिए। जैसे आपने अभी कहा हमसे कि हम जातवाद के बारे में बोलते हैं, जैसे मतलब लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन गुरुजी हम एक बात आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं, जैसे हम कथावाचक एक समाज सुधारक हैं, एक मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो गुरुजी जैसे दूसरों का घर बनाते बनाते अगर मेरा ही घर खत्म हो जाए अगर, तो मतलब मेरा ये भी धर्म तो बनता है, मतलब दूसरों का भी घर बचाए और अपना भी घर तो हमें देखना है ना। नहीं, वो घर जो खुद दीपक जलाते हैं जी उनके घरों में रोशनी अपने आप हो जाती है। गुरुजी जो हमने खुद जलाते हैं उनमें रोशनी हो जाती तो है। गुरुजी हमने ये प्रश्न आपसे इसलिए किया था, क्षमा चाहेंगे आपको हमने बीच में रोक दिया, हमने इसलिए आपसे प्रश्न किया था कि जैसे हम जातवाद के बारे में बोलते हैं, हमारा मतलब वो नहीं है कि जैसे कोई सी जाति की हम बुराई कर रहे हैं। जैसे जो अभी हमने आपसे प्रश्न किया था कि बेटा बाप का दुश्मन है, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है जायदाद के पीछे, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, थोड़े से लोभ लालच में भाई भाई को मार देता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारी यादव जाति के अंदर है कि यादवों में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि आपस की जलन और आपस की फूटन, जो यहाँ भाई भाई का दुश्मन बनाए थोड़े से लालच की वजह से। तो मैंने जो गाया था तो मैंने इसीलिए गाया था कि हमारी यादव जाति बर्बाद आपस की जलन आपस की फूटन से हो रही है। तो मैंने अपने भाइयों को उनका इतिहास याद दिलाया था कि तुम लोग पहले क्या थे, अब तुम लोग क्या कर रहे हो। देखिए, एक चीज़ और यहाँ मैं रोकूंगा आपको जी कि आप उस समाज को, जब तक हमारे समाज के सनातनी संस्कृतियाँ हमारे जब तक समाज में, हम महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर, जी हमारे यहाँ पहले हवन होते थे, जी हमारे समाज में माँ बाप की पूजा होती थी। आज हम उस संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं और हम अपने परिवार से, बुजुर्गों से जब दूर होते जा रहे हैं तो आप यह समझिए नशाखोरी का क्रम बढ़ गया है। ये भी एक पतन का कारण है। जी धन की एक हवस बढ़ी हुई है, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो उसका मूल कारण केवल ये है कि हम जब तक अपने समाज के प्रबुद्ध जनों का सम्मान नहीं करेंगे, कौन सा वर्ग है जिसमें सुदामा नहीं है, कौन सा समाज है जिसमें पतन नहीं हो रहा है, कौन सा समाज ऐसा है जिसमें अपराधी नहीं है, कौन सा समाज ऐसा है जिसमें डकैत नहीं है। हर समाज में है, क्षत्रियों में भी हैं, ब्राह्मणों में भी हैं, शाक्यों में भी हैं और हमारे दलित समाज में भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी, हाँ, उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे, हम उनके बच्चों को, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। यदि समाज को जागृत करना है तो उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए। और जिस समाज में शिक्षा का अभाव हो गया वो परिवार, वो समाज बर्बाद हो गया कि आज हमारा शिक्षा से भी हम दूर होते जा रहे हैं, जहां हम अपने संस्कारों से भी दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी सनातन संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं, हम भाईचारा भी खत्म करते जा रहे हैं, आपसी भाईचारा, सामाजिक सद्भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। तो उस परिवार का तो पतन हो ही जाना है, उस समाज का तो पतन हो ही जाना है, उसे कौन बचा सकता है। तो गुरुजी मेरे कहने का मतलब, जैसे आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे गुरु हो, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब तक हम आपके बारे में उनको नहीं बताएंगे, उन्हें क्या मालूम मतलब इंजीनियर धर्मवीर सिंह राय जी कौन थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया, समाज ने बुराइयां भी की लेकिन वो अपने संघर्ष करते रहे और उनके संघर्ष का उन्हें फल मिला। वो किस रास्ते पर जा रही है, हमें मतलब अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है ना। तो जैसे हमारी आप तो इतना संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, हम हैं, आपके बाद हम हैं, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, तो मतलब वो कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो उनको मुझे बताना पड़ेगा ना कि मतलब तुम्हारे पूर्वज क्या थे, उनका इतिहास है, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, इसलिए तुम्हारे पूर्वजों का नाम चल रहा है और तुम लोग किस रास्ते पे जा रहे हो। तो मैंने इसीलिए उनको समझाया था कि तुम्हारा इतिहास यादवों का क्या था, दूध दही मठा पीने वाले, शुद्ध भोजन करने वाले, तुम मदिरा पान कर रहे हो, शराब अंडा खा रहे हो, तुम यादव क्यों हो भाई। जो और जबकि कन्हैया ने श्राप दिया था कि जो यादव शराब पिएगा, मांस खाएगा, अंडा खाएगा, उसका पतन होना है। तो मैंने यही बात उनको समझाई थी, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। नहीं, हमारे बहुत सारे हमारे शुभचिंतक थे, हमारे वो बहुत बड़े हितैषी रहे और उनको पता है कि भोले शास्त्री राही जी के शिष्य हैं। और पहली वीडियो जब डाली थी उस पर कमेंट भी आए थे, लोगों ने कहा था। लेकिन हम किसी भी, मैं तो हर वर्ग का, हर जाति का, इस सबसे पहले हम अपने राष्ट्र का, अपने समाज का,
दलित, शोषित, पिछड़े, अगड़ों का सबका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आए हैं और इंसानियत के साथ हमें जीना है। और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन, क्यों? हम जितने, मुझे सुबह कोई हमारे बारे में गालियां देता है, कोई मुझे ठग बताता है, कोई 420 बताता है, कोई 840 बताता है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने नाम तो भगवान कृष्ण को भी मिले थे। जो भी समाज का नया काम, जो समाज के उत्थान के लिए जो निकलेगा, तो नकारा और निकम्मे लोगों का काम है लोगों में अच्छे काम करने वालों में कमियां निकालना, कि उनकी तो औकात नहीं है वो कुछ कर पाए। तो इसलिए मैं उनका भी नंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्यों? बुराई करने वाला हमारा सबसे बड़ा भक्त है। क्यों? तब 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि पहले किसी ने कहा होगा कि निंदक नियरे राखिए। अब वो दौर तो मुझे नहीं याद है कैसे निंदक आंगन कुटी छुपा करके रखा जाता था, अब न कोई रख पाएगा। अब तो मैं यूँ कह देता हूँ कि निंदक निंदक नहीं, निंदक तो सहयोगी है। निंदक निंदक नहीं, निंदक तो सहयोगी है। औरों को औषधियाँ बांटा करता है, वो स्वयं भले ही रोगी है। और आज मैं जो भी हूँ, एक छोटे से घर में, साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मैं उन सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उन सभी विरोधियों को सुबह से शाम तक जो मेरे लिए अनर्गल टिप्पणियाँ करते हैं, मेरे लिए तमाम जो उनके मन में आता है वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, और वो हमारे इस मुकाम तक लाने में वो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि ऐसे विरोधी लोग भी रहें जो हमारा कम से कम हमारे बारे में संदेश देने का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए आपका चैनल को, आपके सहयोगी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। ये थे हमारे श्रीमान इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही जी, प्रबंधक चौधरी राजा राम यादव इंटर कॉलेज, केसरी नगर, नगला खुशहाली, जिला मैनपुरी। उनके विचार थे। तो अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले भैया की तरफ से राधे राधे।